मोदी की दो बैसाखी, जदयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जो नहीं कर पाए वो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने करके दिखाया है। स्टालिन ने सिर्फ कुछ घंटे की मीटिंग में एनडीए को तोड़ दिया है। जी हां, स्टालिन सुबह मॉर्निंग वॉक में एक बड़े नेता से मिले हैं और दोपहर बाद ऐलान हो गया कि एनडीए टूट गया है। आपको बता दूं कि जैसे ही ऐलान हुआ दिल्ली की कुर्सी हिल गई है और बचाव में अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। स्टालिन ने कैसे एनडीए को तोड़ दिया है और कैसे ही कुछ ही घंटों में पूरा खेल जो है पलट गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, तमिलनाडु की सियासत हमेशा से अलग रही है। यहाँ की राजनीति में द्रविड़ पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने यहाँ अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उनके गठबंधन को 18.5% वोट शेयर मिला है। आपको बता दें कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर के तमिलनाडु में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की, लेकिन अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले स्टालिन ने ऐसा दांव खेला कि एनडीए का तमिलनाडु में खेला खत्म हो चुका है। आपको बता दूं कि 31 जुलाई को चेन्नई का बेसेंट नगर में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन अपनी रूटीन मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, लेकिन इस बार की सैर कुछ खास थी। लेकिन उनके साथ टहलते हुए नजर आए तमिलनाडु के पूर्व सीएम और एआईएडीएमके से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम, यानी कि ओपीएस, जिन्हें एआईएडीएमके से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। वो एनडीए के साथ थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ओपीएस ने ऐलान कर दिया कि वो एनडीए छोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि सुबह की सैर में ऐसी कौन सी डील हुई कि एनडीए को इतना बड़ा झटका लगा। खबर है कि कोई आम ये मुलाकात नहीं थी, ये थी स्टालिन की सियासी चाल, जिसने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया। आपको बता दो कि एमके स्टालिन कोई नए खिलाड़ी नहीं है, वो डीएमके के दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने 2021 में तमिलनाडु की सत्ता में शानदार वापसी की थी। उनकी सरकार की योजनाएं जैसे कि कलेग्राम कैंटीन, मुफ्त बस यात्रा और शिक्षा सुधार तमिलनाडु की जनता के बीच हिट है। लेकिन 2026 का चुनाव आसान नहीं है। बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन डीएमके के लिए खतरनाक बन सकता था, खास के तब जब एआईएडीएमके के नेता ई पलानीस्वामी को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन स्टालिन ने सोचा क्यों ना इस गठबंधन को ही तोड़ दिया जाए, और यहीं से शुरू हुआ उनका मास्टर प्लान। स्टालिन को पता था कि ओपीएस जो एआईएडीएमके से बाहर हो चुके हैं, एनडीए में भी पूरी तरह खुश नहीं है। ओपीएस का गाउंडर समुदाय में अच्छा प्रभाव है, खास के पश्चिमी तमिलनाडु में। स्टालिन ने सही मौके पे सही चाल चली। वो सुबह ही सैर में ओपीएस से मिले और कुछ ही घंटों बाद ओपीएस ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि स्टालिन ने ओपीएस को ऐसा क्या ऑफर दिया? क्या ये सिर्फ स्टालिन की सेहत की पूछताछ थी, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी दाव था? आपको बता दें कि सियासत में कुछ भी बिना प्लानिंग के नहीं होता है। स्टालिन ने ओपीएस को शायद ये भरोसा दिलाया कि वो डीएमके के साथ मिलकर के 2026 में बड़ा रोल निभा सकते हैं, और ओपीएस जो पहले ही एआईएडीएमके और बीजेपी से अलग थलग पड़ चुके थे, ने इसे मौके को लपक लिया। आपको बता दूं कि एक और जहां एनडीए में जो बड़ा धमाका हुआ है, और तो वहीं दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार जो जेडीयू के लीडर हैं, एनडीए के साथ चिपके हुए हैं। लेकिन हाल ही में जेडीयू में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के बवाल हुआ है। जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने खुल के कहा कि अगर नीतीश को सीएम नहीं बनाया गया तो जेडीयू एनडीए छोड़ देगा। जेडीयू के विधायक संजीव सिंह ने भी वोटर लिस्ट में प्रवासी मजदूरों के नाम कटने का मुद्दा उठाया, लेकिन नीतीश ने इस बगावत को दबा दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में कोई एकनाथ शिंदे जैसा नेता नहीं है जो एनडीए को टक्कर दे सके। इसी तरह आंध्र में चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के साथ हैं, लेकिन वो बीजेपी के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाए। लेकिन तमिलनाडु में स्टालिन ने वो करके दिखाया है जो नीतीश और नायडू नहीं कर पाए। स्टालिन ने ना सिर्फ एनडीए में सेंध लगाई, बल्कि ओपीएस जैसे बड़े नेता को अपने पाले में खींच लिया। ये है स्टालिन का सियासी जादू। आपको बता दें कि बीजेपी पिछले कई सालों से तमिलनाडु में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ रही। 2024 में तमिलनाडु में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। फिर भी अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन तमिलनाडु में सरकार बनाएगा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी पे तमिलनाडु में हिंदी थोपने का आरोप लगता रहा है। लोग कहते हैं कि ये उत्तर भारतीय पार्टी है जो तमिल संस्कृति और भाषा को समझती नहीं है, और अब ओपीएस की बगावत ने बीजेपी के सारे प्लान पे पानी फेर दिया। स्टालिन ने साफ कर दिया है कि तमिलनाडु की जमीन, गौरव और मातृभाषा की रक्षा उनकी प्राथमिकता है।
मोदी सरकार की नीतियां, चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर सेंट्रल विस्टा जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स, तमिलनाडु की जनता को कभी रास नहीं आए। और अब स्टॉलिन ने ओपीएस के जरिए बीजेपी को ये मैसेज दिया है कि तमिलनाडु में भगवा रंग नहीं लहराने वाला है। ये है स्टॉलिन का दम, जो मोदी और शाह को चैलेंज कर रहा है। आपको बता दूं कि ओपीएस कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, वो ग्राउंडर समुदाय के बड़े नेता हैं और पश्चिमी तमिलनाडु में उनकी अच्छी पकड़ है। एआईएडीएमके से निकाले जाने के बाद ओपीएस ने एनडीए का दामन थामा था, लेकिन अब वो स्टॉलिन के साथ करीबी दिखा रहे हैं। ओपीएस का एनडीए छोड़ना बीजेपी और एआईएडीएमके के लिए डबल झटका है। एआईएडीएमके पहले ही जयललिता के निधन के बाद आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं और अब ओपीएस की बगावत ने उनके गठबंधन को और कमजोर कर दिया है। स्टॉलिन ने सही टाइम पे सही चाल चली। 2026 के चुनाव में डीएमके को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है दोस्तों कि 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव कैसा होगा। स्टॉलिन की डीएमके पहले से ही मजबूत है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में पॉपुलर हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन अब कमजोर पड़ चुका है। ओपीएस की बगावत ने एनडीए को बैकफुट पे ला दिया है, लेकिन स्टॉलिन की राह इतनी आसान भी नहीं है। बीजेपी अब भी तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है और एआईएडीएमके के पास अभी भी एपीएस जैसा नेता है जो पार्टी को फिर से संगठित करने में जुटे हैं। लेकिन स्टॉलिन ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसने 2026 के चुनाव को और रोमांचक बना दिया है। ऐसे में एमके स्टॉलिन ने दिखा दिया है कि सियासत में टाइमिंग और रणनीति कितनी जरूरी है। यहाँ नीतीश और नायडू एनडीए के सामने झुके, वहीं स्टॉलिन ने एनडीए को तोड़ के 2026 के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। और हाँ, ये मैसेज मोदी सरकार के लिए भी है। तमिलनाडु की जनता अपनी संस्कृति, भाषा और गौरव से समझौता नहीं करेगी। स्टॉलिन ने ये साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में भगवा रंग नहीं लहराएगा। आप इस सियासी ड्रामे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या स्टॉलिन 2026 में फिर से बाजी मारेंगे या बीजेपी कोई नया दाव खेलेगी? कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।